वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को एक कुत्ता भेंट किया था और उसका नाम उन्होंने नूरी रखा था। इस पर आपत्ति जताते हुए एमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता फरहान ने प्रयागराज के न्यायालय में एक परिवाद दाखिल किया, जिसको न्यायालय ने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कई तर्क दिए थे कि राहुल गांधी के नूरी नाम से मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई है। इस पर न्यायालय का क्या निर्णय होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अब इस पर राजनीति और गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता इरशादुल्लाह ने पलटवार करते हुए फरहान को ओछी राजनीति करना बताया है और उन्होंने कहा कि उनके नेता असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, इसलिए इस तरह के राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता इरशादुल्लाह ने भी एक कुरान की आयत पढ़कर सुनाई और उसमें उन्होंने उनको उल्टा ही घेरने की कोशिश की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा एमआईएम के नेता फरहान ने और उन पर पलटवार करते हुए इरशादुल्लाह ने। देखिए, 4/10/2023 को राहुल गांधी जी ने अपनी मदर सोनिया गांधी जी को एक कुत्ता भेंट किया, जिसका नाम रखा उन्होंने नूरी। इस पर 5/10/2023 को मैंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए राहुल गांधी जी से कहा कि अपने इस कृत्य के लिए वो मुस्लिम समुदाय से माफ़ी मांगें, क्योंकि नूरी जो लफ्ज़ है वो बहुत पवित्र लफ्ज़ है मुस्लिम समुदाय के लिए। जिन बिंदुओं पर धार्मिक भावनाएं हमारी आहत हुई हैं, मैंने उन मुद्दों को रखा है। मैं उसमें से आपको पढ़ता जा रहा हूँ। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, सूरे मैदा आयत नंबर 15 में उल्लेख है, आ गया है आपके पास एक नूर। यहाँ पर नूर से मुराद है हमारे पैगंबर की ज़ात और शख्सियत, और नूर का ही पर्यायवाची है नूरी। अब दूसरे मैं आप बिंदु पढ़ना चाहता हूँ। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, यहाँ पर लफ्ज़ नूरी साफ लफ्ज़ों में है। इसका अर्थ है अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। मेरा नूर अल्लाह की पहली मखलूक है। यह तो साफ तौर पर नूरी का लफ्ज़ आता है। उसके बाद मेरे नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरी बशर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नूरी बशर। कुरान मजीद में 42 बार नूर शब्द का उल्लेख है। कितनी बार? 42 बार। तो इन तमाम बातों को देखते हुए ये समझ में आता है कि उम्मत मुसलमान की बेटियों की भी बेहुरमती हुई है, दीन इस्लाम की भी बेहुरमती हुई है, और इसके अलावा उलमाए इकराम, उलमाए दीन के भी बेहुरमती करने का काम किया है। इन्हीं बातों को लेकर मैं माननीय न्यायालय की शरण में गया हूँ। एमआईएम के नेताओं को आहत पहुंचा है और किसी को नहीं, देश के अंदर किसी मुसलमानों को आहत नहीं हुआ। हम भी मुसलमान हैं, कहीं किसी को आहत नहीं हुआ, क्योंकि वो बीजेपी के एजेंट के रूप में वो काम करते हैं और ये पूरा देश जानता है वो क्या है। और रही दीन की बात, एक कुरान की एक आयत है, कुल या अय्युहल काफिरून ला बिदुना माता बिदुन वला अंतुम बिदुना माबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मैं कोट कर रहा हूँ, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसका मतलब ये है कि उनको दीन उनको मुबारक, मेरा दीन मुझको मुबारक। ये कहीं दीन से कहीं से जुड़ा मामला नहीं है। ये इनकी छोटी मानसिकता, छोटी राजनीति जो करते हैं वो ऐसे ही जाके काम करते हैं। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बहुत बड़ी है पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उनकी एक छवि एक है। जो भाजपा से जो एजेंट हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनकी टीम, उनके एमआईएम के लोग, उनको तकलीफ हो रही है और इसी वजह से वो ऐसा, क्या वजह ये है कि उनके साथ गठबंधन नहीं किया गया। वो मार गिड़गिड़ा रहे हैं, मार कह रहे हैं कि मुझको गठबंधन किया जाए, लेकिन अब की उनके राज में ही कांग्रेस उनको पटकनी देने जा रही है, ये उनको मालूम है और उनको समझ में आ रहा है कि उनके राज में उनके साथ क्या होने जा रहा है वो पता चल जाएगा। लेकिन ये कहीं किसी मुसलमान को आहत नहीं हुआ। इससे पहले भी नूरी फिल्म आई थी, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने फिल्म को देखी, तो उसको उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। आज राहुल गांधी जी ने अपने उनका नाम तो रख लिया, नामकरण कर दिया, तो उनको तकलीफ हो गई। तकलीफ किसी को नहीं है। अपनी नाम से क्या होता है? नाम से कुछ नहीं होता। इनकी छोटी राजनीति है, एकदम घटिया किस्म की राजनीति है। इसे लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इरशादुल्लाह, कांग्रेस नेता।